मेरठ हत्याकांड। प्यार, धोखा और काले जादू की सबसे खौफनाक कहानी। इस दुनिया में प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब यही प्यार जुनून बन जाए, जब यह प्यार लालच, धोखा और अंधविश्वास से भर जाए, तब वही प्यार एक खूनी खेल में बदल जाता है। मेरठ का यह मामला ऐसा ही एक भयावह सच सामने लाता है, जो न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है। ये कहानी सौरभ राजपूत की है, एक ऐसा लड़का जिसने प्यार किया, भरोसा किया और बदले में उसे मिला दर्द, धोखा और आखिरकार मौत। जिस इंसान ने अपनी पत्नी मुस्कान को पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। सौरभ की मासूमियत और मुस्कान का छल। सौरभ एक सीधा साधा इंसान था जो लंदन में काम करता था। उसकी मुलाकात मुस्कान से स्कूल के दिनों में हुई थी। मुस्कान ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने माता पिता से कहा कि वह सौरभ से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। जब मुस्कान के घर वालों ने इस शादी के लिए हामी भर दी, तब सौरभ ने भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। लेकिन जिसे वह अपना सबसे बड़ा प्यार समझ रहा था, वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही थी। मुस्कान की जिंदगी में पहले से ही एक और इंसान था, साहिल। ये वही लड़का था जो स्कूल के दिनों में मुस्कान का दोस्त हुआ करता था। 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद मुस्कान ने स्कूल छोड़ दिया और साहिल से उसकी दूरी बन गई। लेकिन वक्त ने उन्हें फिर मिलाया, और इस बार यह मुलाकात किसी खूबसूरत अंजाम के लिए नहीं, बल्कि एक खौफनाक अंत के लिए थी। साहिल और मुस्कान का गंदा खेल सौरभ के शादी के बाद लंदन चले जाने के बाद मुस्कान अकेली पड़ गई, और इसी अकेलेपन का फायदा उठाया साहिल ने। मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर शुरू हो गया। 4 साल पहले 2021 में जब पहली बार सौरभ को इस अफेयर की भनक लगी, तब उसने मुस्कान को तलाक देने का फैसला किया। लेकिन मुस्कान ने उसे मना लिया कि वह अब कभी साहिल से नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही सौरभ लंदन लौटा, मुस्कान फिर अपने पुराने रंग में आ गई। इस बार वह पूरी तरह से धोखे और साजिश के जाल में फंस चुकी थी। साहिल ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और धीरे धीरे उसकी सोच पर काला साया डाल दिया। साहिल, ब्लैक मैजिक और हत्या की प्लानिंग। साहिल कोई आम इंसान नहीं था। वह नशे का आदी था और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। उसके कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं, सैटेनिक चित्र, काले जादू के निशान और कुछ ऐसे चिन्ह जो यह साबित करते थे कि वह किसी तंत्र मंत्र या काले जादू में विश्वास करता था। जब मुस्कान ने यह तय कर लिया कि उसे सौरभ की जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तब साहिल ने एक डरावनी चाल चली। उसने मुस्कान को अपने जाल में इस कदर फंसाया कि वह उसके इशारों पर नाचने लगी। साहिल ने मुस्कान को बताया कि वह अपनी मर चुकी मां से बातें करता है, और इस बात का फायदा उठाकर मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की दिवंगत मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया। वह खुद को साहिल की मां बताकर उससे बातें करने लगी। साहिल को लगने लगा कि उसकी मां उसे कह रही है कि मुस्कान ही उसके लिए सही लड़की है और उसे मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। 3 मार्च, जब प्यार मौत बन गया। 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत आया था। उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब वह बेहोश हो गया तो साहिल ने कहा, इसका वध तुझे ही करना होगा, हत्या नहीं, वध। मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर पहली बार चाकू चलाया। यह वही इंसान था जिसने मुस्कान से शादी के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था। लेकिन आज वही मुस्कान उसी इंसान को बेरहमी से मार रही थी। सौरभ का शरीर छटपटाने लगा, लेकिन मुस्कान और साहिल दोनों पर मानो कोई भूत सवार था। साहिल ने बार बार मुस्कान को चाकू मारने के लिए कहा और फिर खुद भी उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। जब सौरभ की सांसें थम गईं, तब साहिल ने उसकी दोनों हथेलियां काट दी। लाश के टुकड़े और सीमेंट में दफन सच्चा। अब सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। इससे पहले कि किसी को सौरभ की गुमशुदगी का पता चलता, उन्होंने उसके शव को 3 टुकड़ों में काट दिया। सिर अलग, हाथ अलग और बाकी शरीर अलग। इसके बाद एक ड्रम मंगवाया गया, उसमें सीमेंट मिलाया और फिर धीरे धीरे उसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े डाल दिए गए। एक बार जब सब कुछ सेट हो गया, तब मुस्कान और साहिल जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे आराम से हिमाचल घूमने निकल गए। जब मां बाप ने बेटी को बेनकाब किया,
जब मुस्कान और साहिल के पैसे खत्म हो गए, तब मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया और इस फोन कॉल ने पूरा मामला खोल दिया। मुस्कान ने अपनी मां को बताया, हमने सौरभ को मार दिया, वह अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर मुस्कान के माता पिता सन्न रह गए। वे भागे भागे पुलिस के पास गए और अपनी ही बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सजा और समाज के लिए एक सीख हम। आज मुस्कान और साहिल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और मुस्कान के माता पिता खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। मुस्कान का पिता रोते हुए कहता है, उसने हमारा जीने का हक छीन लिया, उसे फांसी होनी चाहिए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी बताती है कि रिश्ते झूठ और फरेब से भरे पड़े हैं। अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते, अगर आपके रिश्ते में पारदर्शिता नहीं है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। सौरभ को धोखा दिया गया, लेकिन उसने माफ कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने 2021 में ही इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया होता, तो आज वह जिंदा होता। यह दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यहाँ प्यार से ज्यादा लालच है, रिश्तों से ज्यादा स्वार्थ है और भरोसे से ज्यादा धोखा। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अगर यह कहानी आपको रिश्तों की सच्चाई समझा दे, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जीनियस फैक्ट 87 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जरूरी है ताकि लोग जागरूक हो सकें और दोबारा कोई सौरभ धोखा ना खाए, दोबारा किसी मुस्कान का प्यार खून में न बदले।